हेलो एवरीवन। आज तारीख हो गया 10 जून 2022 और आपका जो एग्जाम होना है वो 17/7/2022 17th ऑफ जुलाई को एग्जाम होना है गाइस। तो अब आपके पास ऑलमोस्ट 35 दिन रह गया है, राइट। तो इन 35 दिन में हम लोग कैसे तैयारी करें ईएसआई डीडी के लिए, इस चीज को जानने के लिए आप इस लेक्चर के अंत तक जुड़े रहें। आई विल टेल यू स्ट्रेटजी आप कैसे ऑलमोस्ट 1 मंथ में अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने सब्जेक्ट को कवर कर चुका है वो कैसे उसको रिवाइज करेंगे। इवन समवन हु हैज स्टार्टेड नाउ हैज वेरी मच चांस टू क्रैक दिस एग्जाम गाइज। तो इन सब चीज को जानने के लिए आप इस लेक्चर के साथ जुड़े रहें, राइट। सो ऑफ कोर्स टुडे वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेटजी फॉर 35 डेज, जो आपका एग्जाम होना है 17/7/2022 17 जुलाई 2022 को। और इसमें हाउ वी कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन इन 35 डेज, इन कमिंग 35 डेज गाइज। वन थिंग दैट आई वांट टू डिक्लेयर, यस, कई आप सबों को बहुत ज्यादा डर लगा होगा या काइंड ऑफ फियर होगा जो इन 35 डेज में कैसे एग्जाम की तैयारी किया जा सकता है। तो मैं आपको एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यस, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इन 1 मंथ इफ यू हैव स्टडीड इवन वेरी लेस टिल नाउ। अब तक आप बहुत कम पढ़े हैं या कई लोग अब स्टार्ट भी करेंगे। तो यदि इफ यू आर डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स, यदि आप डेडिकेटेड हैं तो इन 35 डेज यू हैव वेरी मच चांस, वेरी हाई चांस टू क्रैक दिस एग्जाम। बस आप इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा आप देखें आगे क्या करना है, राइट। लेट्स स्टार्ट गाइज, सम सजेशन एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेटजी फॉर 35 डेज। कुछ सजेशन मैं देना चाहूंगा। वन हु कैन अप्लाई लीव फॉर 1 मंथ फ्रॉम हिज और हर ऑफिस कैन अप्लाई। गाइज, एज आप सब लोग वर्किंग एक्सपीरियंस हैं, यदि आप कोशिश करें या इफ यू कैन टेक लीव और यू कैन टेक लीव, 1 मंथ का आप ले सकते हैं तो जरूर लें। मिनिमम 20 डेज 15 डेज जो भी है आप कोशिश करें इस जो आप अपने ऑफिस से लीव लेने का, राइट। मेक अ डेडिकेटेड डेली रूटीन। अब जो आपको है डेली रूटीन बनाना है, डेडिकेटेड मीन्स कोई कोताही नहीं बरतनी है अब, बिकॉज यू हैव ओनली 35 डेज इफ यू वांट टू एम फॉर दिस पोस्ट, राइट। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, डिवाइड द स्टडी टाइम इन 2 पार्ट्स। अब आप मान लिया जाए आपने एक प्लान बनाया, स्टडी चार्ट बनाया, तो उसको आप 2 भाग में डिवाइड करिए। पहला भाग ये होगा जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। फर्स्ट व्हाट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड सेकंड व्हाट यू नीड टू रीड। अभी भी आपको लग रहा है कुछ चीज पढ़ना है, मैं तो सजेशन दूंगा तो बहुत ज्यादा डेप्थ में आप मत जाएं। जो चीज आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करें, बट इफ यू फील कि आप कुछ चीज को कवर कर सकते हैं तो इस तरह से अपने टाइम को 2 भाग में डिवाइड करें। नाउ गाइस, आई विल सजेस्ट वन हु takes leave should give or must give 8 to 10 hours every day for next 35 days, right। यदि आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेते हैं और इस पोस्ट के लिए आप चाहते हैं जो ये डीडी आप बने, तो आपको 8 से 10 घंटा आप स्टडी तो करना ही पड़ेगा। इफ यू आर अनेबल टू टेक लीव फ्रॉम ऑफिस, यदि कई ऐसे ऑफिस में एस्पिरेंट्स हैं, मेरी बात बहुत सारे एस्पिरेंट्स से होती है जो ये कहते हैं जो नो आई मीन लीव कैन नॉट बी सैंक्शनड, तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये कहूंगा जो आप किसी तरह से कम एटलीस्ट 6 आवर्स तो आप स्टडी डेडिकेटेड स्टार्ट ही करिए, राइट। यस, यू हैव टू। यदि इसे कम करते हैं तो ऑफ कोर्स वेरी लेस चांस है, राइट। नाउ गाइज, लेट्स स्टार्ट द सिलेबस एंड द स्ट्रेटजी। आपको अब क्या करना है अगले 35 दिन में, व्हाट यू नीड टू डू। लेट अस स्टार्ट नाउ। सी, एज यू नो कि आपका जो सिलेबस है पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में इंग्लिश है, जिसमें कि यदि 120 क्वेश्चंस आता है आपके एग्जाम में तो 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो ये इंग्लिश से आएगा। अब यहाँ आपको इंग्लिश कॉन्सेप्ट या रूल ग्रामर कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एग्जाम लाइक सीडीएस, एनडीए, एसएससी, सीजीएल और बैंक, जहां से आपको एंटो साइनो इडियम्स, फ्रेजेज और स्पोर्टिंग एरर्स, कॉम्प्रीहेंशन, ये 4-5 चीज जहां से मिल जाए आप प्रैक्टिस करिए, राइट। इंग्लिश इज व्हाट आप प्रैक्टिस करेंगे अभी भी 1 महीना लगातार डेली, तो यू कैन गेट, सपोज 20 है तो आप 14 से 16 आराम से स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। गाइस, नाउ मैथ्स एंड रीजनिंग, आई विल सजेस्ट कि यहाँ से भी 10 से 12 क्वेश्चंस आने हैं, तो आप इसी तरह जो सीडीएस, एनडीए और एसएससी, सीजीएल और बैंक, इस तरह का जो एग्जाम है वहां
वहाँ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको जरूर देखें। मैं कोशिश करूंगा जो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पढ़ना चाहिए ये मैं लेक्चर डाल दूं। तो आपको प्रैक्टिस करना है। अब नो फॉर्मूला, नो कॉन्सेप्ट, नथिंग, जस्ट यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के दौरान आप सीखिए जो कोई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। गाइज, द नाउ द स्टैटिक सब्जेक्ट्स लाइक जनरल साइंस, फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन यूनियन, कंप्यूटर, आरटीआई, ये सब सब्जेक्ट्स जो है गाइज मैं ऐसा मानता हूँ जो वो एस्थेटिक नेचर का है, राइट। तो इफ यू हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड मेड नोट्स, फैंटास्टिक। यदि आप खुद से इस इन सारे सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और दोज हु हैव टेकन आर कोर्स, जैसे कि आपको पता होगा जो हम लोगों ने नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज निकाला है, एंड थैंक्स गाइज, यू गाइज आर रियली, आई मीन यू हैव बिलीव्ड इन अस, और बहुत सारे लोग नोट्स लिए हैं, टेस्ट लिए हैं। तो मैं उन सब से कहूंगा जो कोर्स लिया है उनको आप रीड करिए, रिवाइज करिए, रीड, रिवाइज एंड गिव टेस्ट। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्कुल क्लियर क्लियर होगा, राइट। तो जो लोग नोट्स बना चुके हैं वो आप उसको रिवाइज करिए। अब रिवाइज करना है, इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, राइट। नाउ द फॉर अदर सब्जेक्ट्स लाइक एचआरएम, right, human resource management, marketing, accounting, finance management, and pub ad and development issues, right, I will suggest कि अब तो आप बिल्कुल कोई नया बुक ना निकालें, बिकॉज जो भी आप आता होगा अब नए कॉन्सेप्ट आप जब सीखना स्टार्ट करेंगे पुराना भूलते जाएंगे। बेटर, दिस इज माय सजेशन, इफ यू हैव गुड एंड अल्टरनेट सजेशन यू कैन फॉलो दैट, बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि यू इंस्टेड, आप जो बुक कोई पढ़े उससे अच्छा होगा जो आप इंटरनेट का हेल्प ले एंड सर्च द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक्स। इन सारे सब्जेक्ट्स के जो कोर टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको आप इंटरनेट की मदद से उस कॉन्सेप्ट को सीखें, राइट। दैट इज व्हाट इट विल वर्क इन 35 days, राइट। और दोज हु कवर्ड, जो ऑलरेडी कहीं से कवर किया हुआ है तो उनको रिवाइज रिवाइज और रिवाइज करना है। अगेन दोज हु हैव टेकन आर कोर्स, तो मैं इनको ये सजेशन दूंगा जो आपको कुछ नहीं करना है बस, क्योंकि हर पेज जो है गाइज ये 50, हर नोट्स है ऑलमोस्ट 50 पेजेज में आ गया, राइट। तो आप उसको अभी भी 35 days में सारे सब्जेक्ट्स को आप रीड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और उसके तुरंत बाद आपको टेस्ट देना है गाइज, राइट। तो इस तरह से आप नेक्स्ट 35 days में इस चीज को आसानी से आप कवर कर सकते हैं। हैव फेथ इन यू, राइट, एंड डू द स्टडी वेल विदाउट थिंकिंग द कॉन्सिक्वेंसेज। आई विल सजेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि एक्शन करिए, रिजल्ट पे फोकस ही नहीं करना है। योर एक्शन विल ब्रिंग रिजल्ट्स, राइट, दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं करना गाइज। तो अब जो कुछ मैं बातें बता दूं, जो नोट्स हम लोगों ने लॉन्च किया है ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स का नोट्स है एक्सेप्ट कंप्यूटर, जो कि आपको बता दिया जाएगा कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। और जो है इंग्लिश तो मैंने आपको बता ही दिया, जो आपको टेस्ट, सॉरी, प्रैक्टिस सेट लगाना है, एसएससी सीजीएल, बैंक, एनडीए, सीडीएस, इस तरह के क्वेश्चन को। और कौन कौन सा पोर्शन करना है वो मैंने बता ही दिया। गाइज, सब लोग ये पूछ रहे हैं जो करंट अफेयर्स, ऑफ कोर्स इस नोट्स में करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है। आपको करंट अफेयर्स मिनिमम 1 year बैक से पढ़ना है, राइट। तो जो नोट्स हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट से, वन हु हैज परचेज नोट्स, soon we will provide them the current affairs notes as well, right। तो guys, if I hope कि ये strategy आपके काम आए और आप उसको follow करें। if any one of you want to know or inquiry about anything, note, test, anything, you can contact on these following contact number 6385803376। सेम नंबर पे व्हाट्सएप भी करना है आपको, ये मेल आईडी है और ये टेलीग्राम है। टेलीग्राम लिंक आप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ मोर देन 820 एस्पिरेंट्स डीडी है गाइज। तो आप जरूर, ऑल द बेस्ट, आप जरूर देखें। हाँ, नोट्स का डिटेल्स जो है गाइज आपको लेक्चर के एंड में जो है वो डाल दिया जाएगा। नोट्स, एक नोट्स क्या है, कैसे हम लोगों ने क्या फीचर्स है, आप उसको जरूर देखिए। ऑल द बेस्ट गाइज, होप आप अब से आप स्टार्ट कर दीजिएगा अपना प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।